सब लोग, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्राइपोलर एकेडमी में। जैसा कि बच्चों आपको बोर्ड पर हेडिंग देखकर पता चल ही रहा होगा कि आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो बेसिक ऑफ मैथ्स, यानी कि कुछ फंडामेंटल चीजें होती है मैथ के अंदर, हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। और कई बार एग्जाम में भी पूछा जाता है, 1 या 2 नंबर में अक्सर बच्चे इसमें गलती कर लेते हैं, यहाँ तक कि कंपटीशन में भी पूछा जाता है, कंपटीशन में भी अक्सर बच्चे इसमें गलतियां कर देते हैं। तो आज बेसिक समझेंगे मैथ्स का क्या होता है। सबसे पहले बच्चों हम सीखेंगे इसमें प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है उनके बारे में सीखना है हमें। तो प्राकृतिक संख्याएं जैसे कि आप नाम से पता कर लोगे, वे संख्याएं जो दैनिक जीवन में वस्तु गिनने में प्रयोग की जाती हैं या उपयोग में लाई जाती हैं, क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। बच्चों ये जो होती है इन्हें हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं और इन्हें एन से डिनोट करते हैं। और एन बराबर जो होता है वो क्या होता है? एन बराबर जो होता है वो 1, 2, 3, 4 और आगे भी हो सकती है और इंफिनिटिव तक ही जाती है, यानी कि अनंत होती है। तो प्राकृतिक संख्याएं की जो डेफिनेशन होती है मेरे बच्चों वो क्या होती है? वे संख्याएं जो दैनिक जीवन में वस्तु गिनने में उपयोग की जाती हैं या प्रयोग में लाई जाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। आप देख पाए होंगे इन इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। एन बराबर क्या है? 1, 2, 3, 4 या फिर इंफिनिटिव तक होती है। चलो बच्चों अब हम देखते हैं बेसिक में ही जो दूसरा टाइप है हमारा पूर्ण प्राकृतिक संख्याएं है। और पूर्ण प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है उनके बारे में सीखते हैं। वे संख्याएं जो शून्य से शुरू होती हैं पूर्ण प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। मेरे बच्चों किससे स्टार्ट होती है? ये शून्य से। ये जो शुरू होती है शून्य से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3 और कहां तक जाएगी? इंफिनिटिव तक जाती है। इन्हीं संख्याओं को हम क्या कहते हैं? पूर्ण प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। यानी कि अगर मैं अपने अकॉर्डिंग डेफिनेशन बनाना चाहूं तो मैं कह सकता हूं कि यदि प्राकृतिक संख्याओं में 0 को भी शामिल कर लिया जाए तो वे संख्या क्या कहलाएंगी? पूर्ण प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अक्सर आपने देखा होगा, फोन आप सब चलाते हो, फोन पे 1 से लेकर के 9 तक अंक पड़े होते हैं और उसके साथ 0 भी दिया होता है। यानी कि 1 से लेकर के 9 तक आप कोई भी संख्या बना सकते हैं। लेकिन अगर 0 ना होता तो ऐसी बहुत सी संख्याएं होती जो आप नंबर डालने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती, नंबर को राइट करने में, डायल करने में। तो बच्चों 0 से क्या होता है? दुनिया के कोई भी अंक आप बना सकते हैं, कोई सी भी डिजिट आप बना सकते हैं। इसीलिए शायद फोन के कीपैड के अंदर 1 से लेकर के 9 तक और प्लस 0 भी अलग से दिया होता है। तो बच्चों आई होप कि आपको पसंद आई होगी डेफिनेशन भी और ये समझ भी आ रही होगी वे संख्याएं जो शून्य से शुरू होती है वो क्या कहलाती है? पूर्ण प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। चलो बच्चों अब हम देखते हैं पूर्णांकों की तरफ। तो ये पूर्णांक क्या होते हैं? ये बच्चों को सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। देखो प्राकृतिक संख्या और पूर्ण प्राकृतिक संख्या अच्छे से समझ में आ जाती है, लेकिन पूर्णांक बच्चों को परेशान करते हैं। और एक क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जाता है ज्यादातर, आपने देखा होगा पूर्णांक जो होते हैं वो माइनस इंफिनिटिव से लेकर के इंफिनिटिव तक होते हैं। अब इस बीच में काफी सारी संख्याएं, काफी सारे डिजिट्स हैं जो इसके अंदर आए हुए हैं। तो बच्चों जो पूर्णांक होते हैं ना वो मेनली 2 टाइप के होते हैं। पहले वाले क्या होते हैं? धनात्मक पूर्णांक। और दूसरे जो होते हैं वो क्या होते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? जैसे 3, 4, 5, 6 और भी हो सकते हैं। ये क्या है? सब धनात्मक पूर्णांक है। और जो ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं वो क्या होते हैं? -3, -4, -5 या और भी हो सकते हैं। बच्चों एक दिमाग में आपके बात चल रही होगी तो 0 क्या होता है, तो नोट करके आप ये पॉइंट में डाल सकते हो। अगर आपको जानकारी अधिक लेनी है तो इसके माध्यम से देखो, जो 0 होता है न तो धनात्मक है न ही ऋणात्मक है। 0 न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। बच्चों पूर्णांक के बारे में डिस्कस कर रहे थे। पूर्णांक मेनली 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। यानी वे संख्याएं जो प्लस की होती है वो धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, और वे संख्याएं जो माइनस की होती हैं वो क्या होती है? ऋणात्मक पूर्णांक होती है। और जो 0 होता है, 0 न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। 0 केवल एक पूर्णांक है, इसे ना आप धनात्मक पूर्णांक की कैटेगरी में रखेंगे और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक की कैटेगरी में रखेंगे। चलो बच्चों अब हम बेसिक ऑफ मैथ्स में ही आगे बढ़ते हैं और इसी क्रम में देखते हैं आगे सम संख्याएं। सम संख्याएं कैसी संख्याएं होंगी? आपने सभी
संख्याओं का नाम सुना होगा, ज्यादातर आती है, जैसे सम संख्याएं, विषम संख्याएं। तो मेरे बच्चों जो सम संख्याएं होती हैं, वे संख्याएं होती है जो पूर्णतः 2 से विभाजित हो जाएं, सम संख्याएं कहलाती हैं। अब इसके बारे में हमें देखना है, सम संख्याएं कौन कौन सी, तो जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे देखो, एक तो खुद 2 है, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 8 और भी 250, 1050, ये सब क्या है, सम संख्याएं हैं। इन्हें डिवाइड करके देखो, आप अगर 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1 बार कट जाएगा। ऐसे ही आप 4 को यदि 2 से भाग करोगे तो 2 बार कट जाएगा। ऐसे ही आप 250 को 2 से भाग करोगे तो 2 एम का ना 2 और 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। यानी कि बे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं क्या कहलाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। चलो बच्चों, अब हम देखते हैं विषम संख्याएं। बे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7 और इसी क्रम में बहुत सी आगे भी है, 9 है, 11 है, 13 है। ऐसी बहुत सी संख्याएं हैं जो 2 से विभाजित नहीं होती है और ये हम विषम संख्याएं कहते हैं। सबसे छोटी जो मेरे बच्चों सम संख्या होती है वो क्या होती है, 2 होती है, और सबसे छोटी जो विषम संख्या होती है वो 1 होती है।